से हुई थी वहां से रिकवरी तो आई है और अभी दायरे में है, तो सर ये जो 2 दिनों से दायरे में कारोबार हो रहा है जी, क्या इससे थोड़ी राहत के इंडिकेशन मिल रहे हैं? देखिए, एक तरफा गिरावट के बाद बाजार सीमित दायरे में कारोबार करके कुछ बड़ा मूव देने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बड़ा मूव किसी भी तरफ हो सकता है। तीसरा दिन आज कंसोलिडेशन का है। कंसोलिडेशन से मतलब क्या? नीचे में जैसे आप 22,800 के आसपास आते हैं, सपोर्ट मिल जाता है। 22,725 का लो 2 दिन पहले आपने बनाया है, और ऊपर में जैसे 23,000 के ऊपर निकलते हैं, सप्लाई आनी शुरू होती है। सो 22,700 22,800 आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। 23,000 23,100 रुकावट का काम कर रहा है। अब लगातार तीसरा दिन ऐसा है जो कंसोलिडेशन का है। अगर आप इसके बारे में खराब सोचना चाहें, ये क्या हो रहा है, क्या इसके बाद गिर जाएंगे, तो हाँ गिर जाएंगे। बार बार 22,800 को नॉक करते हैं, हथौड़ा मारते हैं, कभी तो ताला टूटेगा। करेक्ट, एक वो व्यू है। दूसरा व्यू है कि देखिए कुछ भी हो, बार बार वहाँ जा रहे हैं लेकिन वहाँ रुकते नहीं, रिकवर हो जाते हैं। और आज तो आपके पास थोड़ा ऐसा सोचने के कारण एक से ज़्यादा है। एक, अगर आज गिरना मरना होता तो बढ़िया दिन था, ट्रम्प साहब का डर था, लेकिन अदानी ग्रुप को लेकर शेयर खबरें खराब थी। फिर भी खराब खबरों पर अगर बाजार ज़्यादा ना घटे, ये तो अच्छा संकेत है। नंबर 2, बैंकिंग शेयर जो ज़्यादा मजबूत है, लीडरशिप हमें वहीं से चाहिए निफ्टी के लिए, वो भी आपको मिल रही है। नंबर 3, पैनिक मचाने वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कमजोर होकर मजबूत हो गए। सो आज पॉजिटिव्स ज्यादा है, नेगेटिव्स कम है। अब आपको क्या चाहिए? एक अच्छी क्लोजिंग, और वही मैं आपको बता दूं। 2 दिनों से सीमित दायरे में कारोबार था, आज भी वही है। अच्छी बात यही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल्स को होल्ड किया। कल के लो के नीचे हम 2-4 पॉइंट से मैं उसको टूटना नहीं मानूंगा। कम वेश कल का लोअर 22,800 का निफ्टी का हमने होल्ड किया है, और 48,800 का बैंक निफ्टी का हमने होल्ड किया है। ठीक है, कल की आज जो रिकवरी आई उसमें एक अच्छी बात पूछा ये है कि कल के हाई को हमने पार किया। कल का हाई 23,000 से थोड़ा नीचे रखा था निफ्टी का, आज 23,050 के आसपास पहुंचे। कल का हाई बैंक निफ्टी का 49,325 था, आज 49,600 तक पहुंच के आए हम। सो कल के हाई को पार किया, तो तकनीकी तौर पर थोड़े बेहतर हुए। निफ्टी में IT, FMCG, फार्मा ये थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से निफ्टी इतना मजबूत नहीं हो पा रहा। जबकि बैंक निफ्टी काफ़ी बढ़िया है, और यही PSU और मेटल शेयर भी सहारा दे रहे हैं। सो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी आपका ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा सपोर्ट निफ्टी से अगर मिल जाए तो बैंक निफ्टी आज कमाल कर सकता है। 49,600 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी दे दे तो मज़ा आ जाए। ठीक है, अच्छी बात यही है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप शेयरों में जो थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, इससे छोटे निवेशकों को आज हल्की राहत मिली। ऐसा नहीं कि आज एक दिन बढ़ने से सबके भाव आ गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक दिन 2 दिन, ये तो 10 दिन बढ़ जाए रोज 1-1 2-2% तब भी सबके भाव आएंगे, वो पता नहीं। लेकिन अभी रिलीफ क्या है, देखो दोनों में बड़ा फर्क है। देख के थोड़ा मतलब है ना, वो हाँ गिरना तो रुका कम से कम, नहीं तो रोज 2-2% की आदत पड़ी थी ना है ना, 2% रोज गिरने की देखने की आदत जो पड़ी हुई है ना, उससे कम से कम रिलीफ मिलते है। किसी को गलत फहमी नहीं है, ये इतना रोज बढ़े तभी महीने भर तक भाव नहीं आएंगे मैं बार बार कहता हूँ कि जब कोई शेयर 500 रुपए का शेयर घट के आधा रह जाए तो 250 रुपए रह जाता है। कितना घटा? 50%। लेकिन इसको वापस 250 वाले को 500 होने के लिए क्या करना पड़ता है? बढ़ना पड़ता है। कितना? 100%। वापस 250 वाले को 250 बढ़ने के लिए 100%। अब घटते वक्त तो 85% घटना है परसेंटेज में देख। तो इसका मतलब ये कि इसलिए कोई ना इतना जल्दी रिलीफ मिलने वाली नहीं है। पर ये है कि संतोष है, चलो घटे नहीं ना, आज का दिन तो बचा है ना, वो वाली चीज है। अब आपको कुछ लेवल बता दूं, 23,050 इसके ऊपर निफ्टी आज बंद होता है तो थोड़ा संकेत रिलीफ वाला मिलेगा, और बैंक निफ्टी 49,600 के ऊपर बंद होता है तो थोड़ा शांति फील करेंगे, थोड़ा रिलीफ फील करेंगे। नीचे की तरफ 22,800 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है और 49,000 के नीचे बैंक निफ्टी होता है बंद, तो फिर कल के लिए हम अच्छे संकेत लेकर नहीं जाएंगे। और पहले स्ट्रेटेजी पे आइए। चलिए ठीक है, देखिए वीरू, एक तो ना आज बहुत दिनों के बाद फीलिंग अच्छी वाली आ रही है। आप सुबह से मार्केट देखिए, निफ्टी भले ही रेड में हो, 5 पॉइंट नीचे हो, लेकिन मार्केट में फीलिंग से कहना बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फीलिंग आपको नजर आ रही है। मार्केट में फीलिंग तेजी वाली है। आज आपको स्क्रीन पे देखिए, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देखिए, मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, सब में आपको लगेगा कि हाँ आज थोड़ी सी तेजी है। ठीक है ना, पिटे हुए मिड कैप, पिटे हुए स्मॉल कैप, निफ्टी में भले तेजी ना हो, लेकिन जरूर कह रहा हूँ फीलिंग तेजी वाली है। बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी है, बैंक निफ्टी में मूव आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पिटे हुए मिड कैप, पिटे हुए स्मॉल कैप, लोगों के पोर्टफोलियो आज सुधरे हैं, थोड़ा सा उसको देखकर एक अच्छी फीलिंग आ रही है। एक चीज मैं कहूंगा, आज जैसे भी अगर 3-4 दिन मिल जाए ना, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भरोसा वापस लौटेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऊपरी लेवल पर एफआई की सेलिंग का जो रिस्क है वो हमेशा रहेगा।
वो एक बड़ा रिस्क है, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। अब जहां तक अप्रोच की बात है, देखिए मेरे ख्याल से निफ्टी और निफ्टी बैंक में आज क्लियरली निफ्टी पर काफी हद तक आईटी ने प्रेशर डाला। अगर आप निफ्टी आईटी देखेंगे और कुछ हद तक निफ्टी फार्मा, हालांकि निफ्टी फार्मा का उतना वेट नहीं है, लेकिन निफ्टी आईटी जो कल आपके फेवर में था आज आपके अगेंस्ट हो गया। ये थोड़ा सा बस एक दिक्कत का मामला हुआ, बट निफ्टी पर रेजिस्टेंस है विरुद्ध 23,000 से 23,050 पर। आज का हाई वहीं पर है। हमारे सुबह भी बात हुई थी कि ये एक लेवल काफी क्रुशियल होगा, कल भी बात हुई थी इस लेवल की। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वो 23,150 से 23,200 का, वो 10 और 20 डेमा का जोन, जहां पर मुझे लग रहा है कि बड़ा सरल वापस बैठा होगा। मेरा व्यू है कि एक बार के लिए शायद मार्केट वापस आपको 23,200 तक की रैली दे, अगर फिसलना है तो वहां से वापस फिसलेंगे। और जब तक 22,800 कंक्लूसिव ना टूटे, नई मंदी नहीं होगी। पहला सपोर्ट 22,900 से 950 जहां पर हम हैं, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,750 से 22,850। देखिए आज का भी लो 22,815, तो 22,800 पर टेक्निकली आप छठी बार गए और छठी बार आपने सपोर्ट लिया। आज के प्राइस पैटर्न ने व्यूअर श्रेय एक अच्छी चीज की है कि आज के लो को एक कुछ हद तक आपके लिए बैरोमीटर बना दिया है कि अगर ये बचा रहा तो 3-4 दिन के लिए ही सही एक वापस एक काउंटर ट्रेंड रैली होने की उम्मीद रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो आज के ट्रेड की सबसे अच्छी चीज है वो है मार्केट ब्रेड्थ। एक बार आप मार्केट ब्रेड्थ देखिए और एक बार आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए। आई थिंक इस तरीके की मार्केट ब्रेड्थ देखने के लिए, इस तरीके का मिड कैप और स्मॉल कैप एक्शन देखने के लिए आंखें तरस गई थी। जो पैरेलल लाइन चल रही है सुबह से ना, ऑलमोस्ट 3:1 4:1 की। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 3-4 दिन अगर आपको ऐसे मिले, निफ्टी भले ही कुछ ना करे, निफ्टी भले ही रेड में रहे, लेकिन 3-4 दिन अगर ऐसे एडवांस डिक्लेयर मिल जाएंगे ना, तो मार्केट का मूड बहुत बड़ा सुधर जाएगा। वो 30,000 वाली कॉल इंटैक्ट है ना? अभी आपने रिवर्क तो नहीं किया उसको, जो रिसेंट मार्केट का मूव आया उसके बाद अभी भी इंटैक्ट है? और ज्यादा अब तो इरादा मजबूत हो गया है। अब तो चार्ट्स कह रही कि या तो इस साल तू माला पहनेगा या तेरी फोटो माला पहनेगी। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। मैं थक गया पूरी रात कल काम करके कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें शॉर्ट करके 5% से ज्यादा कमाने की जगह नहीं दिख रही है जगह। मुझे लगता है डर का और इस घबराहट का अब ये अंत आ रहा है। क्या पता अगले मंगलवार तक जब हम आपसे जुड़े इस बाजार का पूरा माहौल बदल चुका हो। तो कब तक आएगा ये 30,000 फिर? और कौन सा लेवल होगा जिस पर नजर रखनी होगी कि वो टूटा तो लगे कि नहीं, शायद नहीं आ पाएगा? देखिए, दो बातें हैं। मैं इस सवाल को अनुमति चाहूंगा थोड़ा उलट के बात करने की। कौन सा लेवल है जिसके ऊपर जाने के बाद ये हम बड़ी तेजी के व्यू को ट्रिगर करेंगे? निफ्टी के ऊपर अगर आज हम 23,150 पे बंद दे देते हैं, कल 23,125 पे, या परसों 23,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं, तो हम एक तरफा तेजी को ट्रिगर कर देंगे। पहला पड़ाव होगा 25,000। और अगर कोई कारण से नीचे तक सरकते रह जाते हैं, 2-4 दिन और रिस्क जाता है बाजार, तो 48,600 के नीचे की बैंक निफ्टी अगर आएगी तो मन में घबराहट होगी। और अगर कोई कारण से 22,700 के नीचे निफ्टी जाती है तो घबराहट होगी। पर घबराहट का मतलब ये नहीं कि आज हम कोई लेके ही बैठ गए। बहुत छोटी छोटी शॉपिंग अभी हमने करी है, तैयारी कर रहे हैं बड़ा हाथ मारने की। और बड़ा हाथ हम मारेंगे जब 23,150 के ऊपर निफ्टी बंद दे देगी। अच्छा सुशील जी, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन निफ्टी डे लो पर आ गया, 22,850 पर है, तो अभी तो खैर 30,000 बहुत दूर दिख रहा है। कोई ऐसा लेवल है जिस पर आप कहेंगे कि नहीं ये कॉल नलीफाई हो गया है लोअर साइड पर? भाई साहब, ये 30,000 का व्यू जो है ना, टेलीस्कोपिक व्यू है 12 से 15 महीने का। 1 घंटे के को जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, 1 घंटे के पेन को जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो निवेशक बन के पेन नॉर्मल रिटर्न्स नहीं है ना सुशील जी। देखिए दिक्कत क्या है, पेन घंटे की नहीं है, पेन तो सितंबर से चली आ रही है, घंटे की थोड़ा ना पेन बता रहा हूं मैं आपको। भाई ये तो बाजार का साइक्लिकल नेचर है। 26,000 पे जब हमने 23,000 की आपसे बात की थी, ऐसा लग रहा था कि आप लोग डांट दोगे मेरे को। मतलब उस वक्त इतनी कड़वी लग रही थी वो बात। अब हम आ चुके हैं वहां पे, तो इस पेन को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। अगले वीक तक कलर बदल सकता है, जब बदलेगा तब हम बात करेंगे, एम्फसाइज तब करेंगे। मैं आज ये जताने आया हूं कि जब इतना झेल चुके हैं। देखिए, ये शब्द आपको हो सकता है किसी को लगे इररिस्पॉन्सिबल है, किसी को लगे बहुत अग्रेसिव है, पर जो दिख रहा है वही मेरा बोलना, मेरा धर्म है। जैसे आज अभाव में लोग मर रहे हैं, अगले 12 महीने ऐसा समय आने वाला है कि जो पैसे का सैलाब आएगा, जो बाढ़ आने वाली है पैसे की, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, लोग इसमें बह जाएंगे। ये समय इतना बुरा जब आया, ये भी गुजरेगा, और वो भी जो समय आएगा उसमें भी संभल के ही चलना पड़ेगा। तो अभाव को तो देखो, मानवता का संघर्ष करना कृति, हमारी कृति, हम संघर्ष करके अभाव को संभाल लेते हैं। सैलाब आएगा और उसमें जो इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग हो जाएगी, इनडिस्क्रिमिनेट लीवरेज बनेगी। आज जो ये बात मैं कह रहा हूं 30,000 की, और सबका मन कर रहा है कि बस इसको बंद कर दो, टीवी को क्या बोल रहा है ये।
30,000 पे जब मैं बोलूंगा कि मार्केट गिर जाएगा वहां से, वहां पे भी कोई बिलीव नहीं करेगा। तो ह्यूमन नेचर है।